भारत और भूटान, दो देश लेकिन एक साझा भावना, दो संस्कृतियां जो हिमालय की ऊंचाइयों जितनी प्राचीन और गहरी है। यही रिश्ता एक बार फिर नई ऊंचाई छूने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 नवंबर को भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य भारत और भूटान के बीच अटूट मित्रता और सहयोग से संबंधों को और सशक्त बनाना है। भूटान पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत होगा। थिम्पू की सड़कों पर पारंपरिक परिधानों में लोग, फूलों की सजे स्वागत द्वार और हर तरफ भारत भूटान की मित्रता का प्रतीक झंडा। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन। यह परियोजना दोनों देशों के ऊर्जा सहयोग की नींव को और मजबूत करेगी। पुनात सांगचू सिर्फ एक बिजली परियोजना नहीं, बल्कि यह भारत भूटान की साझी मेहनत और विकास का प्रतीक है। इस जल विद्युत संयंत्र से उत्पन्न बिजली का एक बड़ा हिस्सा भारत को निर्यात किया जाएगा, जो दोनों देशों के लिए आर्थिक लाभ और ऊर्जा सुरक्षा लेकर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे, जिसमें शिक्षा, पर्यटन, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सीमा पार सहयोग जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से भी मुलाकात करेंगे। यह बैठक भारत भूटान की सरकारों के बीच गहरे आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भूटान की शाही सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव यानी कि ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भाग लेंगे। यह एक ऐसा आयोजन है जो विश्व शांति, करुणा और मानवता के संदेश को समर्पित है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन विशेष आकर्षक होगा, जहां वे शांति, सह अस्तित्व और साझे भविष्य की भावना पर अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा में रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगे, जिनका उद्देश्य भारत और भूटान के बीच संपर्क को और मजबूत बनाना होगा। इनमें 2 प्रमुख रेल लाइनें शामिल हैं। कोकराझार से गेलेफू तक की लाइन, जो असम को दक्षिणी भूटान से जोड़ेगी, और बानरहाट से तमत्से तक की लाइन, जो पश्चिम बंगाल को दक्षिणी पश्चिमी भूटान से जोड़ेगी। इन रेल परियोजनाओं के माध्यम से न सिर्फ व्यापार और पर्यटन को बल मिलेगा, बल्कि यह लोगों के बीच के रिश्तों को भी और गहरा बनाएगी। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और भूटान दोनों ही आर्थिक और सामाजिक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल विद्युत परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी कई मौके पर कह चुके हैं, भारत और भूटान के रिश्ते सिर्फ कूटनीति के नहीं, दिल से जुड़े हैं, और यही भावना इस यात्रा में हर पल झलकती है। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत भूटान संबंधों के लिए एक नया अध्याय है, जहां सहयोग की रोशनी, विकास की धाराएं और मित्रता की ऊंचाइयां दोनों देशों को एक नए भविष्य की ओर ले जा रही। पर फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।